Assalamu alaikum readers. Welcome back to the Azara novels with a new episode of दिल तेरा दीदार मांगता है, तहरीर माला शाह। आई होप कि आप लोगों को एपिसोड नंबर 16 पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगी एपिसोड नंबर 70। और नावल को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 17, तहरीर माला शाह। अहमद और मानो ने रास्तों को देखते खुश हो रहे थे। वो शाहपुर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। कच्ची सड़कें, मिट्टी से बने घर, हरे लहलहाते हुए खेत, दूर पगडंडियों पे खेलते बच्चे और हवा की तेज़ी के बायस झूमते हुए दरख्तों को देख उनकी खुशी मज़ीद गहरी हुई थी। आपी अब हम यहीं रहेंगे ना? मानो ने आंखें बंद की हुई अमरेहा से पूछा था। हाँ जी बिल्कुल, अब आप लोग यहीं रहेंगे। दुरैद सुमरो ने उन्हें मुस्कुराते देख बोले थे। अदा सही, लेकिन शम्स साहब कुछ कहना चाहते थे। लेकिन कुछ नहीं शम्स, तुम अब घर वापस आओगे, दुरैद सुमरो सख्त लहजे में बोले थे। लेकिन अदा सही, आप लोगों के बाबा, शम्सा बेगम अमरेहा के सर अपने कंधों पे रखती हुई बोली थी। उन सबके बीच एहतशाम कार ड्राइव करता खामोशी से कभी कभी अमरेहा को देख लेता था। एक हल है उसका, दुरैद सुमरो के कहते सबने उन्हें देखा था। क्या हल है बाबा साईं? एहतशाम ने सरसरी से अंदाज में पूछा था। हवेली की दाएं तरफ एक खाली घर है, फ़िलहाल हम शम्स और बच्चों को वहीं छोड़ते हैं, उसके बाद अगले प्लान पे काम करेंगे। दुरैद सुमरो की आंखों में चमक उतरी थी। हाँ दसई, फ़िलहाल मुझ में भी कोई हिम्मत नहीं किसी का मुकाबला करने की, क्योंकि मेरी सारी हिम्मत मेरी महरूद ही है। शम्स साहब ने एक नज़र अगली सीट पे बैठी अमरेहा को देखा था। वो उसे डिस्चार्ज करवा के लिए तो आए थे, लेकिन उस पर अब भी नींद आ रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द था बाजू में। तुम्हारी धी मेरी भी धी है शम्स, और मैं अपनी बेटी का इलाज यहीं करवाऊँगा। माजरत में इसे इस हालत में गाँव ले आया, लेकिन तुम्हें फ़िक्र रहो, मैंने पहले ही एक लेडी डॉक्टर को कॉल कर दी है। दुरैद सुमरो तफसीर से गोया होते बाहर की जानिब देखने लगे थे। वो लोग हवेली के करीब पहुँचने वाले थे। अरे नहीं अदा सही, माजरत क्यों भला, आपने तो हमारा ही ख्याल किया है। शम्सा बेगम ने फ़ौरन उन्हें देखते तस्बीह की थी। शयान, गाड़ी को दाएं जानिब ले जाओ और इन्हें मैं उतारता हूँ। तुम पंचायत में पहुँचो, वहाँ इब्तिसाम अकेला है। दुरैद सुमरो की बात सुनते शम्स साहब को माजी का ख्याल जहन में लहराते शर्मिंदा कर गया था। वो अपने बाबा साईं के लाडले थे। पंचायत के हर फैसले पे वो साथ होते थे और जब तक वो ना आते तब तक पंचायत शुरू ना होती थी। और अब उनके भतीजे। ज़्यादा मत सोचो छोटे शहजादे, तुम्हारे जाने के बाद बाबा साईं पंचायत के एक भी फैसले पे नहीं गए। भले अपने सहारों के अलावा जाया जाता है कहीं? दुरैद सुमरो मुस्कुराते हुए बोले थे तो शम्स साहब भी सर झुका गए थे। एहतशाम गाड़ी को साइड में पार करता उन सबको उतरता, एक नज़र अमरेहा को देखता जो कि सिर्फ अपनी माँ के सहारे पे चल रही थी। अफसोस से सर झटकता अपना रुख पंचायत की तरफ कर गया था। दावर साईं, आप हमें ताहिरा बीबी की तरफ ले जाएंगे कुछ देर के लिए? सबीहा ने दावर को देखा था जो कि संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। क्यों, खैरियत? उसने एक नज़र स्टीयरिंग से हटाते सबीहा की तरफ देखा था। हमारा दिल कर रहा है उनसे एक बार मिलने को, प्लीज़ ले चलें। सबीहा के लहजे में गुजारिश की रमक थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, हमें हवेली भी पहुंचना है। दावर ने गाड़ी का रुख ताहिरा बीबी के मदरसे की जानिब किया था। तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद वो लोग मदरसे के सामने मौजूद थे। सबीहा अपने हिजाब को दुरुस्त करती गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी और दावर भी वहीं उसका इंतज़ार करने लगा था। क्या हम अंदर आ सकते हैं बीबी? उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। ताहिरा बीबी के शौहर की वफ़ात के बाद वो मदरसे में ही बने एक कमरे में रहती थी। उनकी औलाद तो कोई थी नहीं और वो ख़ुद अल्लाह के रास्ते पे गामज़न हो गई थी। आ जाओ सबीहा। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मग़रिब की नमाज़ अदा की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो आगे बढ़ती उनके हाथों पे बोसा देती आंखों से लगा गई थी। वो बचपन से ही उनके पास पड़ी थी और वो बिल्कुल उसे एक माँ की तरह समझाती थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? मुझे तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज लगती है। वो सबीहा के अंदाज़ को देख समझ चुकी थी वो किसी परेशानी में ही आई है। जी हम बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा। उसके लहजे से उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। तो क्यों उदास है मेरी बेटी? उन्होंने आगे बढ़ते उसे गले लगाया था। उनके गले लगाने की देर थी कि सबीहा हिचकियों समेत फूट फूट कर रोती थी। उसकी सांसें उसे भारी होती महसूस हो रही थी। दिल था जैसे भी बंद हो जाएगा।
खौफ था कि कहीं उसे फिर से बेनकाब न करने की कोशिश की जाए। वो डरी सहमी सी उनके गले लगी, कितनी देर आंसू बहाती रही। बस मेरी गुड़िया, हर गम के बाद आसानी का वादा किया है मेरे रब ने, तो क्यों गमज़दा होती हो तुम? उन्होंने उसे खुद से जुदा करते पास पड़े जग से पानी के गिलास भरते उसके लबों से लगाया था। प्यास उसे वाकई में शदीद लगी थी, गले में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे, लेकिन दमके हुए पानी से उसकी रग रग में सुकून उतरा था। सबीहा, तुम दुआ किया करो, वो उसे देखती हुई बोल रही थी, जो कि नज़रें झुकाए बैठी थी। मैं करती हूँ दुआ, लेकिन वो खामोश हो गई थी। कोई अल्फाज नहीं थे उसके पास कुछ भी बताने को। मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाती हूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उम्मीद करती हूँ समझ जाओगी कि दुआएं कितनी ताकत रखती हैं। तायरा बीबी ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था। वो भी उनकी गोद में सर रखती आंखों को बंद कर गई थी। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल अमीन कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है? आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की पुरसतिश करने वालों को डालेंगे। 4थे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। 3रे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। 2रे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? बताओ मुझे पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। तायरा बीबी ने उसकी जानिब देखा था, जो बड़े गौर से सुन रही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा, तो आप बेहद गमगीन हो गए और आपने अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआएं मांगना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजर गए कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा कराम हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा न गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया, लिहाजा आप जाएँ, हो सकता है वो आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया, लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा, लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़या का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि अब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे ख़ुद भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरी नज़र बेटी फ़ातिमा बीबी सैयदा फ़ातिमा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है। अरे अल्लाह, मुझे इतना रोना आ रहा था जब मैं ये वाक़या लिख रही थी। गुनहगारों के गम खाए जा रहा है और अब मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर से सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब, हम ना करो, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाओगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। मुझे इतना रोना आता है, यकीन करें, बहुत ज़्यादा रोना आता है ये पढ़ कर। जब मैं पढ़ती हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितना रोए हैं, कितना कुछ किया है, मुझे बहुत
रोना आता है बिकॉज हम कितने गुनहगार हो चुके हैं। हम गुनाह करते वक्त सोचते तक नहीं है कि हम रोज़े महशर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसे उम्मती हैं। मेरा बस चले मैं अपने नॉवेल्स को टोटल इस्लामिक बेस कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन रीडर्स को जिस तरह का पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसमें भी इस्लाम की कुछ बातों को ले आऊँ ताकि अच्छा कुछ सीखने को मिल जाए हम लोगों को। आई होप कि इस नावल से मैं इसके पीछे मेरा मकसद है, कुछ बातें हैं वो आपको लास्ट एपिसोड में पता रियलाइज़ हो जाएंगी क्या क्या बातें थी, क्या क्या सीखना था आप लोगों ने। जस्ट नॉट फॉर अ रोमांस या आप किसी के भी टाइम पास के लिए नावल नहीं है। नावल को अगर हम हर नावल से अगर कुछ ना कुछ सीखें ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। माज़रत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। उसकी आंखों में फिर से आंसू चमके थे। उसकी आंखों में फिर से आंसू चमके थे। वो वाकई में ये कैसे भूल गई कि उसका रब गफूर और रहीम है, वो तो हर शय पे कादिर है। फिर वो क्यों मायूस हो चुकी थी। अब तुमने रोना नहीं है सबिहा, तुमने दुआ करनी है। वो उसे उठता हुआ देख आगे बढ़ती हूँ, उसका माथा चूम गई थी। जी वो कहती अपने नकाब को दुरुस्त करती, उनसे अलविदा कहती बाहर निकल आई थी। उसका दिल अब कदरे पुरसुकून था। वो सुकून अब उसकी रूह को भी पहुँचा था। वो इस आयत पर फिर से ईमान ले आई थी, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। उसने बाहर निकलते आराम आराम से कदमों को बढ़ाते गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला था। दावर गाड़ी में मौजूद नहीं था। उसने इधर उधर देखा लेकिन आस पास भी कोई नहीं था। अब उसका दिल एक बार फिर से बैठने लगा था। अस्सलाम वालेकुम। एहतिशाम ने डेरे पे पहुंचते सबको सलाम करते इब्तिसाम के साथ वाली कुर्सी को घसीटा था। सभी हैरान थे उस नौजवान को देखकर और फिर उसका यूं इब्तिसाम के साथ बैठना सबको मज़ीद हैरान कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसे हो एहतिशाम? इब्तिसाम ने खड़े होते उसकी जानिब देखते बाहें फैलाई थी। मैं बिल्कुल फिट फाट। वो मुस्कुराता हुआ उसके गले लगा था। ही केर आहे सुमरु सिरदार, ये सिंधी का वर्ड है। आई होप कि अगर कोई सिंधी सुन रहा हुआ तो वो समझ जाएगा, लेकिन मैंने साथ में उर्दू भी मेंशन की है। और मैं ख़ुद कोई सिंधी नहीं हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन आई कैन स्पीक पश्तो, सिंधी, हिंदको, सराइकी तो दैट्स वाई मैंने ऐड कर लिया। ये कौन है सुमरु सरदार? वहाँ बैठे एक बुज़ुर्ग ने सवाल में पहल की थी। मुझे सोट आहे चाचा डिनो, मेरा चचा साथ भाई है चाचा डिनो। उसने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते उसे बैठने का इशारा किया था। मैं दुरेद सुमरो का बेटा हूँ, शायान एहतिशाम सुमरो। उन्हें सबके चेहरों पे हैरत फैले देख खुद ही अपना तारुफ करवाया था। मेरे ख्याल से इतना जानना काफ़ी है, अब पंचायत पे ध्यान देते हैं ना कि मुझ पे। वो मजबूत लहजे में संजीदगी से कहता कुर्सी पे बैठा था। आर्यन ने एक नज़र उसे देखा था, अचानक से जहन में झुमाका हुआ था। वो कैसे भूल सकता था कि वो और दावर अक्सर वीकेंड्स पे एहतिशाम से मिलने जाते थे। शायान की नज़र भी बैक वक्त उस पर पड़ी थी। ओ हाय ब्रो, वो खुद ही उठता आर्यन की जानिब बढ़ा था। आर्यन भी खड़ा होता उससे गले मिला था। कैसे हो हैंडसम? आर्यन ने उससे जुदा होते पूछा था। ऑलवेज़ हैंडसम। वो एक आंख वंक करता मुस्कुराते हुए आर्यन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। अगर अब अंटियों वाला मिलना हो गया हो तो पंचायत शुरू करें। तबरेज़ ने एक एक लफ्ज़ को चबा कर अदा करते आर्यन की जानिब देखा था। जी बिल्कुल एहतिशाम, जी बिल्कुल एहतिशाम कहता अपनी कुर्सी पे बैठा था। आर्यन भी वापस अपनी जगह पे बैठा। जी तो ज़मीम जतोई, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? इब्तिसाम ने उसकी तरफ देखा था जो सर झुकाए बैठा था। वो मगरूर सरदार था, लेकिन आज उसे सर झुकाए बैठा देख इब्तिसाम को भी अफसोस हुआ था। कुछ नहीं, वो दो टोक लहजे में बोला था। मर्जी है। इब्तिसाम ने भी कंधे उचकाए थे। आर्यन वीडियो प्ले करो, इब्तिसाम ने आर्यन से कहा था जो कब से उसी के इंतज़ार में था। जी। आर्यन ने उठते हुए मोबाइल को LED से कनेक्ट करके वीडियो प्ले की थी। तुझे क्या लगता है, तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपने मालिक का नाम बता दूंगा? कुर्सी पे रस्सियों से बंधा वो वजूद अब चीख रहा था। शिश, आहिस्ता। दावर ने अपनी उंगली मुंह पर रखकर उस वजूद को खामोश रहने का कहा था। देखो दावर सुमरो, हमारी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतने दिनों से मुझे कैद किया हुआ है, क्या मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा? देखना वो तुम्हारा हशर बिगाड़ देगा। उस शख्स की आवाज़ फिर से तेज़ हुई थी। जवाब जो अब की बार दावर को सख्त नागवार गुजरी थी। तुझे एक बार इज्जत से क्यों ये बात समझ नहीं आती क्या? दावर गुस्से से आगे बढ़ता उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ गया था। और क्या कहा कि मेरा मामला नहीं? तूने उस रात जिसे डराने की कोशिश की थी, मेरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मामला उसी के साथ है।
दावर ने एक ज़ोरदार मुक्का उस शख्स के मुंह पे जड़ा था। उसके होंठों के किनारों से अब खून निकल रहा था। दावर सुमरो ने उसे ज़िंदा रखा हुआ था ताकि वो उसका नाम जान पाए, लेकिन वो उस शख्स को इज्जत ही रास नहीं आई। दावर ने अपनी शॉल हटाकर गन निकालकर उस पर साइलेंसर लगाया था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो शख्स फ़ौरन ढाल होते दावर के आगे गिड़गिड़ाया था। बताओ जल्दी से। दावर की शहद रंग आंखें गुस्से से लहू लहान हो रही थी। लेकिन खुदारा मेरे बच्चों को बचा लेना। वो शख्स पहले मुझे और फिर मेरे बच्चों को मारेगा। उसने रोते हुए दावर के सामने इल्तिजा की थी। तुम बेफिक्र रहो, जिस दिन मैंने तुम्हें कैद किया था उसी दिन तुम्हारे बीवी बच्चों को शहर मैंने अपने घर भेज दिया था, क्योंकि मुझे पता था जो भी तुम्हारा मालिक है वो घटिया हरकत से बाज नहीं आएगा। दावर अपने हाथ से खून साफ करता उस शख्स को सारी बात तफसील से बता चुका था। मुझे माफ़ कर दे दावर साईं, आप जैसे शख्स मैंने अपनी पूरी हयाती में नहीं देखा। वो रोते हुए अपना सर झुका गया था। मुझे ज़मीम जतोई ने भेजा था, लेकिन दावर साईं आपके लिए अब मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये सारी जो मंज़र मैं पेश किया है आपके सामने, ये रस्सी से बंधे हुए वजूद का, ये एक एपिसोड में आया था, एपिसोड नंबर 12 में। अब ये जो दोबारा बता रही हूँ ये सीन वीडियो में प्ले हो रहा है। ओके, आई होप कि कोई कंफ्यूज नहीं होगा। वो शख्स अब खामोश हो चुका था। उसका लहजा अब कदरे मजबूत था। वाकई में दावर सुमरो जैसे आला किरदार वाले इंसान के साथ कौन धोखा कर सकता है। मुझे पता था ये उसका काम है। दावर सुमरो हल्का सा एक तरफा हंसा था। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी वैसे वैसे ज़मीम जतोई के माथे की रगें फूल रही थी। वो वाकई में जिस शख्स को पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो तो दावर सुमरो के हत्थे पहले ही चढ़ चुका था। और एक और सबूत भी है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ज़मीम जतोई ने ना सिर्फ शाहों को नुकसान पहुँचाना चाहा बल्कि उसने तो सुमरों को भी नहीं बख्शा। तबरेज़ ने कहते खैरू को इशारा किया था जो हाथ बांध उसके पीछे खड़ा था। ये अंगूठी जो सिर्फ हमारे गांव में जतोई ख़ानदान के सरदारों को पहनाई जाती है, ये सुमरों की जली हुई ज़मीनों के पास से मुझे तब मिली जब मैं दौरे पे गया था। तबरेज़ ने खैरू से वो अंगूठी वाला पैकेट लेते सबके सामने किया था। ज़मीम को अब कोई और हल नज़र ना आया। वो अपनी जगह से उठता, अपनी शॉल से गन निकालता तबरेज़ की जानिब रुख कर गया। आर्यान ने आगे बढ़कर उससे गन को झपटना चाहा था, लेकिन गोली चलती तबरेज़ की सीधी टांग में लगी थी। वह लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा था। आर्यान एक ज़ोरदार मुक्का ज़मीम के मुंह पे जड़ता, उसे नीचे गिराता। वो पागलों की तरह उसे मारने लगा था। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे दूर किया था। अदा साईं, आप उठें प्लीज़। आर्यान तबरेज़ की जानिब बढ़ता, उसे सहारा दे रहा था। ज़मीम ने लोगों से ख़ुद को छुड़वाते एक और गोली तबरेज़ की दूसरी टांग पे चलाई थी। वो जो पहले ही ढह चुका था अब दर्द से बलबला उठा था। एहतिशाम ने आगे बढ़ते ज़मीम की कमर में मुक्का जड़ते उससे गन ली थी। इब्तिसाम भी तबरेज़ की जानिब बढ़ता उसे आर्यान के साथ सहारा देते डेरे से निकाल गया था। एहतिशाम ने पुलिस को कॉल करते ज़मीम को उनके हवाले करते अपना रुख हवेली की जानिब किया था। अति साईं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्यों। तहमीना शाह जो कि शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक उनका दिल बेचैन हुआ था। क्या हो रहा है तहमी? अल्लाह खैर करेगा, टेंशन मत लो। समीना शाह ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते गिलास में पानी उंडेलते उनकी जाने बढ़ाया था। नहीं पीना मुझे पानी, मुझे आर्यान और तबरेज़ के पास लेकर जाएं दी। मेरे बेटे, मुझे उनके पास जाना है। आंसुओं का एक फंदा उनके गले में अटका था। वो रुक रुक कर बोल रही थी। वो बीबी जी, वो शाह साईं को गोली मार दी है। एक मुलाजमा भागती हुई किचन में दाखिल हुई थी। उसकी बात सुनते तमीना शाह के उसान खता हुए थे। मेरे बेटे साईं। वो भागती हुई किचन से निकलती मुकद्दर शाह के स्टडी रूम की तरफ आई थी, जहाँ सिकंदर शाह और मुकद्दर शाह बातें करने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ तमीना? उनकी आवाज़ सुनते तेज़ी से उठते बाहर आए थे और सिकंदर शाह भी काफ़ी घबरा गए थे। साईं और तबरेज़ को गोली। वो रोती हुई वहीं बैठ गई। क्या हुआ है तबरेज़ को भाभी? मुकद्दर शाह ने समीना शाह की जानिब देखा था, जो कि अपनी रोती हुई बहन को संभालने के लिए हलकान हो रही थे। वो जी, शाह साईं को जतोई सरदार ने गोली मार दी है। वो मुलाजमा मुकद्दर शाह की ऊंची आवाज़ सुनते कांप उठी थी। क्या? मुकद्दर, तुम भाभी को हौसला दो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सिकंदर शाह मुकद्दर शाह के कंधे को थपथपाते हुए बोले थे। जी, उठो तमीना। वो उन्हें सहारा देते उठने में मदद दे रहे थे। साईं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। वो कहती फूट फूट कर रो दी थी। उनका लाडला, उनका लखते जिगर उनसे इतने फासले पे था। अमरेहा को बिस्तर पे लिटाते शमसा बेगम उसके पास महानूर को छोड़ती बाहर आई थी। सुने,
ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? वो लाउंज में दाखिल होती शम्स साहिब से बोली थी, जो कि दुरेस सुमरो के साथ बातों में मसरूफ़ थे। बाहर शोर हो रहा है, मगर क्यों? शम्स साहिब ने दुरेस सुमरो की जानिब देखा था। आओ देखते हैं। दुरेस सुमरो कहते बाहर की जानिब निकले थे और दुरेस सुमरो शम्स साहिब भी उनके पीछे निकले थे। गलती होगी पढ़ने में। मार दूंगे तबरेज़ शाह को, ये रीडर से बात कर रही हूँ मैं। मार दूंगे तबरेज़ शाह को, नहीं फिर सबको सुकून आ जाएगा मेरा बेचारा हीरो मरवा कर। और फिर निशा के लिए क्या करना है? अच्छे कमेंट्स में लाजमी बताना। ओके, अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू दी हज़ारा नॉवेल्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ दिल तेरे दीदार मांगता है। ये दोनों एपिसोड साथ आएंगी बिकॉज कल एपिसोड नहीं आई थी और रीडर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर आप एक दिन एपिसोड नहीं देती तो दूसरे दिन 2 दिया करें। चले जी, कोशिश करेंगे अब ऐसे ही करने की। आज बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा बातें करने का, तबीयत नहीं ठीक थोड़ी सी, तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। नॉवल को स्टार्ट करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है, किस्त नंबर 18, तहरीर मालाशा। थे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। बस इसीलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खादिम भी मेरी कौम के मखदूम है सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के भी महकूम है सारे। शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। वाह 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 बोला। शेर कैसा लिखा था। वो अपने आंसुओं पे चाहकर भी पहरे न लगा पाई थी। वो उसके दिए गए हर जुल्म, हर तकलीफ़ का बदला भी न ले पाई थी। वो रो गई थी। हाँ, औरत चाहे कितनी भी नफ़रत के दावे कर ले, लेकिन अपनी महरम की तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो बेड पे बैठी अपने घुटनों में सर टिकाए रो रही थी। बार बार आंसू लढ़क के उसके रुखसारों की जीनत बनते थे और उसे अपना वजूद तकलीफ़ में महसूस हो रहा था। अदी साईं, जल्दी चले। रिमशा उसके कमरे में तेज़ी से दाखिल हुई थी। क्या हुआ है रिमशा? वो अपने चाय से जले हुए हाथ को छुपा गई थी, लेकिन आंसू बार बार उमड़ के आ रहे थे। अदी, वो तबरेज़ अदा साईं, वो उनको गोली लगी है। रिमशा से रोने के बायस बात मुकम्मल ही नहीं हो पा रही थी। वह हकलाते हुए लहजे में बोलती निशा की जाने बढ़ी थी। क्या कैसे? रिमशा, मुझे उनके पास जाना है। निशा तेज़ी से आगे बढ़ती कमरे से बाहर निकली थी तो बट्टा उसके सर पे था। वो लढ़क कर कंधों पे आ गया था। अदी चादर। रिमशा उसके कमरे से चादर उठाती उसके पीछे निकली थी। खैरू इन्हें हॉस्पिटल के लिए लेने आया था। निशा जल्दी से गाड़ी में बैठती, उसे गाड़ी में चलाने का हुक्म देती, तस्बीह कर रही थी। अदी, हौसला रखे, उन्हें कुछ नहीं होगा। रिमशा उसके कंधों पे शॉल डालती उसे हौसला दे रही थी। रिमशा, उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी उनके बगैर? रिमशा, मैं मर जाऊँगी। वो रोते हुए रिमशा के गले लगी थी। अदी साईं, ऐसी बातें मत किया करें, आप दुआ करें, अल्लाह पाक सब खैर करेंगे। रिमशा उसे हौसला देती खुद भी रो रही थी। वैसे औरत की ये नेचर है, चाहे महरम कैसा भी हो बर्दाश्त कर लेती है। कितनी लड़कियों को देखा है, मतलब मैंने खुद सोसाइटी में, कि वो बहुत पढ़ी लिखी अच्छी सी होती हैं, मतलब सेटल लाइफ होती है उनकी, लेकिन अगर उन्हें शौहर ऐसे मिल जाए जो उनका इवन खर्च तक सही से ना उठा पाए, फिर भी उनके महरम होते हैं, उनकी हर गलती माफ़ कर देती हैं। ये कहाँ गए? सबीहा को अब खौफ महसूस हो रहा था। वो वहीं गाड़ी में बैठी थी जब उसकी नज़र सड़क की दूसरी जाने पड़ी। वो दावर था। हाँ, वो दावर सुमरो था। सबीहा गाड़ी से निकलती उसकी जाने बढ़ी थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी छेड़ने की? शर्म से डूब मरो तुम लोगों की वजह से औरत शाम के वक्त निकलने से डरती है। दावर किसी आदमी को मार मार कर अधमोया कर चुका था और उसके पास खड़ी वो लड़की दावर सुमरो को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी जो कि सबीहा की आंखों से ओझल न रही थी। सबीहा के दिल में कसक सी उठी थी। सस्साई, सबीहा ने दावर को पुकारा था। आप गाड़ी में बैठे यहाँ क्यों आए? दावर उसे देखता बरहम लहजे में बोला था। आप गाड़ी में बैठे यहाँ क्यों आई हैं? दावर उसे देखते बरहम लहजे में बोला था। वो लड़की सबीहा को देखती अपने चेहरे पे खासी उकताहट वाज़ा कर रही थी। आप छोड़ें, क्या आपने सबका ठेका ले रखा है? आप चलें गाड़ी में। सबीहा को अब उस लड़की से चिढ़ होने लगी थी। सभी, आप मेरी बात समझें, आप बैठें। और वो अब उस लड़की की जानिब देख रहा था। आपका घर कहाँ है बहन? दावर के बहन कहने पे वो लड़की हैरत से मुंह खोले दावर को देख रही थी। सबीहा का दिल चाहा वो कहकर लगा कर हंसे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गई थी। मेरा घर पास है, मैं खुद चली जाऊँगी। वो लड़की कहती लंबे लंबे डंग भरती वहाँ से निकल गई थी।
नहीं क्या मतलब क्या चाह रही थी तुम? हाँ क्या कहे वो तुम्हें? जानू मानू बेबी शना। और तुम आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आइंदा नज़र भी आए ना तो वो हाल करूँगा, याद रखोगे। दावर से उंगली उठाकर वार्न करता सबिहा के साथ अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था। वो आदमी वहीं पे पड़ा बेहोश हो चुका था। सबिहा आज एहतशाम भी हवेली आ रहा है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सबिहा को आगाह किया था। क्या सच में वो खुश हुई थी? एहतशाम उसे अपने छोटे भाइयों की तरह अजीज था। ये इतनी खुश क्यों हो रही हैं आप? इतनी खुशी क्यों हो रही है आपको? वो गाड़ी को स्टार्ट करता उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। हाँ तो हमें खुशी हो रही है। वो अब सामने देखने लगी थी। वही पूछ रहा हूँ, खैरियत है? खुशी क्यों हो रही है? उसे जलन सी महसूस हुई थी, क्योंकि वो हमारे छोटे भाइयों जैसा है लेकिन है नहीं। ओके, दावर से टोकता हुआ वापस अपना रुख स्टीयरिंग की तरफ कर गया। हाँ तो वो भाई है हमारा। सबिहा ने निकाब से उसे देखते मुंह चढ़ाया था। आपके भाई सिर्फ इब्तिसामत है और बाकी भी आपके भाई हैं। वो खुद ही अपनी बात में उलझ गया था। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना। सबिहा ने तशवीश लेती नज़रों से उसे देखा था। उफ छोड़े बस, वो झुंझलाकर कहता फोकस स्टीयरिंग की जानिब करता शाहपुर की हदूद में दाखिल हुआ था। ये एक ही साइड एरिया है जहाँ पे दो हवेली, दो ज़ातें आबाद है, सुमरो और शाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो सब? नहीं, थोड़ा सा उसकी तरफ बोलने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो सब? वो शौक से अंदाज में मुस्कुरा कर बोलता हवेली के बीचों बीच खड़ा अपने दोनों हाथों को जेब में डाले सबको पुकार रहा था। वालेकुम अस्सलाम, मुझे मिठा सही। सबसे पहले जब्बार सुमर अपने कमरे से निकलते उसकी जानिब आए थे। दादा सही कैसे हैं आप? हाँ, वो आगे बढ़ता उनके गले मिला था। मैं तुम्हारे सामने हूँ, देख लो कैसा हूँ। वो मुस्कुरा कर कहते उससे जुदा हुए थे। मेरा बच्चा रिदा सुमरो, जमजम की वालदा। वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती उसकी जानिब आई थी। मेरा शहजादा, उसके माथे को तो कभी उसके चेहरे को चुमती अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। अतिया सुमरो और दानियाल सुमरो भी अपने कमरे से निकलते नीचे आए थे। दावर सुमरो की तबीयत नहीं, दिलावर सुमरो, जो दावर के बाबा हैं, ठीक है, यहाँ पे दावर लिखा गया। दिलावर सुमरो की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसलिए वह नहीं आए थे। अतः सही, जमजम की चहकती हुई आवाज़ उसे अपने अकब से सुनाई दी थी। वो रिदा सुमरो से मिलता पीछे मुड़ा था। शाम अदा सही, वो भागती हुई उसकी जानिब आते ही उसके गले लगी थी। उसने उसे ऊपर उठा लिया था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया सही जो थी आखिर। अस्सलाम वालेकुम ताया सही प्लस प्यारी सी ताई सही। वो जमजम को तारता उसके सर पे बोसा देते दानियाल सुमरो रतिया सुमरो के आगे सलाम के अंदाज में झुका था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अतिया सुमरो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका कंधा थपथपाती हुई बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल सुमरो ने भी उसका कंधा थपथपाया था। बाकी सब कहाँ हैं? अमर साईं, दावर अदा, सभी अदी और दिलावर चाचू। उसने अपनी माँ की जानिब देखते सवाल किया था। वो सभी तो तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, थके हुए होगे, फिर बात करते हैं। उन्हें समझ ना आया वो कैसे कह पाती, इसलिए वो उससे कहती किचन की जानिब अपने कदम उठा गई थी। जमजम भाई को कमरे में ले जाओ और देखो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो वापस पलटती जमजम को हिदायत देकर चली गई थी। आए ना सही, और हमें ये भी बताएं कि आप हमारे लिए महंगी वाली चॉकलेट लाए हैं ना? उसके पास आती उसके हाथ थाम कर बड़े लाड से पूछ रही थी। जी गुड़िया साईं, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। वो हंसकर कहता उसे अपने साथ लगाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। अतिया सुमरो भी किचन की तरफ चली गई थी और दानियाल सुमरो भी घड़ी पर टाइम देखते शशोपंज में मुब्तला हुए थे। विजय क्यों था फिर? शशोपंज में मुब्तला हुआ था। खुद को खुद टोक रही हूँ। डॉक्टर कहाँ है तुम्हारे? आर्यान तबरेज़ को स्ट्रेचर पे लेटाए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, लेकिन पूरे अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी को देख उसके आसाब तने थे। वो साईं आज छुट्टी है। वो वार्ड बॉय आर्यान के पीछे हाँप रहा था। तो क्या इमरजेंसी को भी छुट्टी दे दी है तुम लोगों ने? आर्यान पीछे मुड़कर उसका गिरबान पकड़कर ज़ोर से चीखा था। आर्यान सही सब्र, एहतिशाम भी एक डॉक्टर है, मैं उससे बुलाता हूँ। तुम तबरेज़ को वार्ड में ले जाओ। इब्तिसाम नीम बेहोश तबरेज़ को देखता हुआ बोला था। अदा जल्दी करें मेरे भाई। वो टूटे हुए अल्फाज अदा कर रहा था। वो जज्बाती था हमेशा से। उसका डिफेंड तबरेज़ नहीं किया था, लेकिन आज उसके बगैर क्या करता? वो क्या था उसके बगैर? आर्यान को आज अंदाज़ा हुआ था। एहतिशाम को खबर मिलते ही वो 5 मिनट में बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ था। वो अपने ड्रेस चेंज करता वार्ड में जा चुका था। आर्यान बाहर कुर्सी में बैठा अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए अपना बार बार ओढ़ आने वाला गुस्सा रोके हुए था।
आर्यन तो तबरेज़ मेरा बेटा, और तहमीना शाह रोती हुई आगे बढ़ती आर्यन के गले लगी थी। वो अपनी माँ को अपने हिसार में लेता उन्हें पुरसुकून कर रहा था। अम्मा सही रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अदा को। वो उनके बालों में उंगलियां चलाते उन्हें तसल्ली दे रहा था। मुकद्दर शाह और सिकंदर शाह भी दोनों वहीं खड़े तबरेज़ के लिए खैर की दुआ कर रहे थे। वो मर्द थे, मजबूत असाब वाले मर्द, खुद को तकलीफ़ में ज़ाहिर करके वो उनकी मर्दानगी पे ज़र्ब था। खुद को तकलीफ़ में ज़ाहिर करवाना उनकी मर्दानगी पे ज़र्ब था। दादा सिंह को किसी ने बताया तो नहीं? आर्यन तहमीना बेगम खुद से जुदा करता सबसे पूछ रहा था। नहीं, उन्हें नहीं पता, तुम हौसला रखो। सिकंदर शाह भी आगे बढ़ते आर्यन को हौसला दे रहे थे। बाबा साईं, रिमशा। आर्यन को रिमशा का ख्याल आती ही उसे उसकी फ़िक्र हुई थी। वो खैरू के साथ आ रही हैं। मुकद्दर शाह ने उसे आंखों से तसल्ली दी थी। ऑपरेशन चलते तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और बाहर वो सब खड़े विर्द कर रहे थे। साईं, रिमशा की मीठी सी आवाज़ सुनते जैसे आर्यन की रूह तक सरशार हुई थी। साईं कुर्बान। वो बगैर किसी के लिहाज किए आगे बढ़ता उसके माथे को चूमता अपनी रूह को पुरसुकून कर गया था। मुकद्दर शाह अफसोस से सर झटक गए थे। और बेचारा कर भी क्या सकते हैं। सिकंदर शाह भी बाकियों की तरह शौकी नज़रों से आर्यन को देख रहे थे। रिमशा गुलनार सी होती, सबसे छुपती, उसके सीने में ही मुँह छुपा गई थी। शपाटरी, अगर ये हॉस्पिटल ना होता ना तो मैं तुम्हारी इन गालों की लाली को मज़ीद बढ़ा देता। उसके कान में सरगोशी कर रहा था। हॉस्पिटल साईं, हॉस्पिटल है साईं, कुछ ख्याल करें। वो मनमनाई थी। तो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में नो रोमांस का बोर्ड कहाँ लगा है? आर्यन उसकी आ जाने से बहुत हद तक पुरसुकून हुआ था। बेशक उसकी मनपसंद बीवी उसके लिए सुकून का बायस थी। बेशरम साईं, वो शर्माते हुए बोली थी। देखो आर्यन, कुछ ख्याल कर लो, तुम्हारे बाबा साईं भी मौजूद हैं। इब्तिसाम ने उसे शर्म दिलवाना चाहिए थी जो अज़ल से बेशर्म ठहरा था। अब की बार मुकद्दर शाह भी खंगारे थे। आर्यन उनकी तरफ देखता औरतों की तरह मुँह बसोरता रिमशा से दूर हुआ था। निशा माँ के कंधों से सर टिकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। वो लोग हवेली के करीब पहुँच चुके थे। दूर मस्जिदों में इशा की अज़ानें हो रही थी। आज उसकी असर और मगरिब की दोनों नमाज़ें कज़ा हुई थीं और उसके साथ मौजूद उस शख्स की भी। उसने चोर निगाह दावर पे डाली थी। सता हुआ चेहरा, वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। सुने, क्या आप थक गए हैं? सबिहा ने उसकी जानिब अपनी गर्दन मोड़ी थी। हाँ, वो एक लफ्ज़ी जवाब देता मिरर से पीछे देख रहा था। पास से एक बाइक पे खैरू गुजरा था। दावर उसे देखता हैरान हुआ था कि क्योंकि शाहों के मुलाजिम सुमरों की हदूद में सिर्फ काम की सूरत में आते थे। सबिहा भी उसका मुख्तसर सा जवाब सुनती वापस से आंखें बंद करती सीट से अपना सर टिका गई थी। वह हवेली में दाखिल होता गाड़ी को रोकता उसकी तरफ आया था। वो अपने नकाब को दुरुस्त करती गाड़ी से उतरती उसे देख रही थी जो गाड़ी के दरवाज़ा बंद कर रहा था। क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रही आप? वो कीस को पॉकेट में रखता उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था। आप पहले चलें फिर हम, वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। अच्छा, घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। आगे बढ़ता हवेली में दाखिल हो गया था। दानियाल सुमरो जो चक्कर काट रहे थे फ़ौरन उन्हें देखते उनके पास आए थे। सबिहा, तुम इसके साथ क्यों आ रही हो? आसाम कहाँ है? वो एक साथ कई सवाल पूछ गए थे। वो वापस आई, वो कंफ्यूज हो रही थी। बताओ भी, क्यों आई हो इसके साथ और कहाँ थी अब तक? बताओ। वो आगे बढ़ते उसे झंझोड़ना चाहते थे कि दावर उनके बिल्कुल सामने हुआ था। मैं देता हूँ जवाब। आपके उस लाटे और चहेते ने आपकी बेटी को बेनकाब करने की कोशिश की है। अगर मैं बर वक्त वहाँ ना पहुँचता तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो जाता, लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा से आपकी अपनी अना और अपनी मैं ही प्यारी रही है। वो अपने दोनों हाथों को सीने पे बांधे उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सबिहा? वो सबिहा से मुखातिब हुए थे। आपने बोलने का मौका ही कब दिया उन्हें? चाचू साईं, अब की बार भी दावर की जानिब से जवाब मौसूल हुआ था। तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। वो दावर की जानिब गुस्से से देखते हुए फनकारे थे। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो अपने दोनों हाथों को अब भी उसी पोजीशन में रखे ठंडे ठार लहजे में बोलते दानियाल सुमरों को आग लगा रहा था। सबिहा, आप अपने कमरे में जाएं। मैं आपके बाबा साईं से मैं और इब्तिसाम मदद से बात करेंगे। अब वो एक नज़र सबिहा को देखते हुए बोला था। सबिहा जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। दानियाल सुमर अपनी बेटी की ऐसी नाफरमानी पे सिर्फ उसकी पुश्त को घूर रहे थे जो कि सबिहा के जाने के बाद फिर से हवेली से बाहर निकल गया था। बाकिर साईं, उसने बाहर आते बाकिर को पुकारा था। जी साईं, वो बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ था। आज पंचायत में क्या फ़ैसला हुआ है, बताओ मुझे। वो अपनी घड़ी पे टाइम देखता मस्जिद के लिए निकलता बाकिर के साथ चल रहा था। ओ जी, तबरेज़ साईं को गोली लग गई है, जमजम जदोई ने मारी है। बाकिर अपने दोनों हाथों को पीछे की जानिब बांधे
हुए उसके साथ चल रहा था। ओ खुदाया, अल्लाह खैर, अब कहाँ है वो मस्जिद में उसके साथ दाखिल हुआ था। साईं वो सब गांव के अस्पताल में एहतशाम साईं तबरेज़ साईं का ऑपरेशन कर रहे हैं और मुझे कुछ और भी बातें करनी है आपसे। आप नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाएं। बाकी उसे वज़ू करता हुआ देख बोल रहा था। हाँ ठीक है, तुम भी नमाज़ पढ़ लो, फिर अस्पताल चलते हैं। वो कहता वज़ू के बाकी फ़राइज़ पूरे कर रहा था, बाकी फ़राइज़ पूरे करने लगा था। ऑपरेशन तवील से तवील हो रहा था। एहतशाम के साथ एक ही नर्सिंग मौजूद था। वो तबरेज़ की दोनों टांगों से गोली निकाल चुका था, लेकिन एक गोली उसकी हड्डी में फंसी थी, जिसे निकालने में उसे काफ़ी वक्त लगा था। रोते रोते अब उसका सर भारी होने लगा था और उसका सर दर्द करने लगा था। वो अपनी माँ के कंधे से सर हटाती उठकर प्रे एरिया की जानिब चली गई थी। बेंच पे इब्तिसाम, सुमरो, मुकद्दर शाह और सिकंदर शाह बैठे थे। उनके सामने वाली बेंच पे तहमीना शाह, समीना शाह, रिमशा बैठी थी। आर्यान अपने हाथों को पीछे की जानिब बांधे टहल रहा था। वो वज़ू करके जाए नमाज बिछाकर तबरेज़ के लिए नवाफिल अदा कर रही थी। सलाम फेरते उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने निकले थे। वो ख़ुद को चाह कर भी ना रोक पाई थी, हालांकि उसे उस शख्स से तकलीफ़ और अज़ियत के सिवा कुछ भी ना मिला था। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पाक परवरदिगार, मेरे साईं का साया मुझ पर सलामत रखें, उन्हें ज़िंदगी अता कर दे मेरे मालिक। बेशक आप हर चीज़ पे कादिर हैं, आप तो गफूर रहीम हैं। और रोती हुई फिर से सजदा रेज़ हो गई थी। दावर जो सब कुछ बाकिर से जान चुका था, उसे तो अपनी समाअतों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बाकिर को वहीं छोड़ता खुद हवेली के पास बने उस घर में आया था जहाँ शम्स साहिब और दुरेज़ सुमरो मौजूद थे। वो आराम से दाखिली दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। उन दोनों को सोफ़े पे बैठा देख उनके पास आया था। अस्सलाम वालेकुम ग़ायब वाले चाचू साईं। दावर आगे बढ़ता खुद ही शम्स साहब के गले लगा था। वो भी इतने सालों बाद अपने भतीजे को देखते बेहद खुश हुए थे। दुरेज़ सुमरो भी मुस्कुरा रहे थे दोनों चाचा भतीजी की मोहब्बत पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दावर? वो उससे अलग होते उसे बैठने का इशारा करते वापस अपनी जगह पे बैठे थे। अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, हम गरीबों को अपने दीदार का शर्फ कैसे बख्श दिया। वो माजी की तलख यादों को भूलना चाहता था। इसे आज भी मैं लेकर आया हूँ, वरना तो इसका कोई इरादा ही नहीं था। दुरेज़ सुमरो दावर से बोलते जो कि उनके सामने मौजूद कुर्सी को घसीटता बैठा था। बहुत अच्छा किया था साईं, वो मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम शम्सा बेगम। इतने तो सलाम मैं नहीं करती जितने ये सब सलाम वो कर रही एक दूसरे से। शम्सा बेगम चाय लिए लाउंज में दाखिल हुई थी और अपने सामने एक और नौजवान को देखती उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं चाची साईं? वो उनके लिए एहतरामन खड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ, तुम दाऊद हो ना? वो चाय के कप को मेज़ पे रखती हुई बोली थी। हाँ, दाऊद नहीं, दावर। वो मुस्कुराते हुए बोला। ओ हाँ, दरअसल सबके नाम नहीं याद मुझे सही से। वो शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो सब कुछ नहीं होता ना। दावर मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वो वाकई में खुश था। कितने अरसे बाद उसकी अपने चाचू साईं से मुलाकात हुई थी। कितनी पढ़ाई की है और अब क्या करते हो दावर? शम्स साहब चाय का कप उठाकर दुरेज़ सुमरो की जाने बढ़ाते हुए उससे पूछ रहे थे। चाचू मैं हार्ट सर्जन हूँ और अभी तो फ़िलहाल गाँव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल खुलवाने का सोच रहा हूँ, लेकिन डेरे के कामों और ज़मीनों के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। वो ठहर कर बोल रहा था। उसकी पर्सनैलिटी बड़ी रूपदार थी। शम्सा बेगम के दिल में उसके लिए और अमरिया के लिए ख्वाहिश बेदार हुई थी। वो चाहती थी उन्हें भी ऐसा दामाद मिले। वो रात में शम्स साहब से बात करने का सोचती वापस अंदर चली गई थी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो चाय का दूसरा कप दावर की जानिब बढ़ा रहे थे। माज़रत चाचू साईं, दरअसल तबरेज़ साईं को गोली लगी है। अब मुझे अस्पताल जाना होगा, मैं निकलता हूँ, इजाज़त दें। वो खड़ा होता हुआ बोला था। दावर शाहों से हमारी ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं कि तुम उनके गमों में शरीक हो। दुरेज़ सुमरो को शाम में ही पता चला था। पता चल चुका था कि शाहों के बड़े बेटे को गोली लगी है और ये खबर गांव में आग की तरह फैली थी, जंगल की आग की तरह फैली थी। जी आपने सही कहा था आया साईं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती की खातिर जा रहा हूँ, माजरत। वो एक बार फिर से माजरत करता बगैर किसी की बातों पे तवज्जो दिए वहाँ से निकल गया। ये लड़का हमेशा अपनी मर्ज़ी करता है। दुरेज़ सुमरो अफसोस से सर झटक कर बोले थे। शम्स साहब को एक बार फिर माजी की यादों ने घेर लिया था। वो हॉस्पिटल में दाखिल होते सबको सलाम करके आर्यन के गले लगा। इब्तिसाम उसे वहाँ देखकर पुरसुकून हुआ था। वो जानता था दावर अपना हर काम पूरा करता है, लेकिन वो अभी वहाँ पे हुए सारे मसले से नावाकिफ़ थे। चाचा साईं, आप दोनों हवेली में वापस जाकर आराम करें, यहाँ मैं और आर्यन संभाल लेंगे।
वो अरहान से मिलता मुकद्दर शाह से मुखातिब हुआ था। मुकद्दर शाह को दावर पसंद नहीं था, लेकिन उसका यूँ चाचा सही कहकर मुखातिब करना उन्हें बेहद अच्छा लगा था। नहीं बेटा, जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता मैं यहीं हूँ। उसके कंधे को थपथपाते सहूलत से इनकार कर गए थे। बाकिर कुर्सियाँ लगवाओ, बेंच की हालत देखी है तुमने? दावर बाकिर की जानिब मुतवज्जह हुआ था, जो खैरू से बातें कर रहा था। खैरू उसका सगा भाई था, लेकिन दोनों अलग अलग ज़ातों के यहाँ मुलाजिम थे। जज्जी, वो कहता खैरू को अपने साथ लिए आरामदा कुर्सियाँ कमरे से निकालता, बेंचों को हटाकर वहाँ लगा गया था। सब अब सुकून से बैठे थे। उन्हें इतनी परेशानी में ख्याल ही कहाँ था कि वो बेंच पे बैठे थे या कुर्सियों पे। अदसई आप हवेली जाएँ, दावर इब्तिसाम से बोल रहा था, जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वो उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाता वहाँ से निकल गया था। शाह सही को क्या हुआ है बताओ मुझे। रानी काले रंग की चादर ओढ़े अस्पताल में दाखिल हुई थी। ये कौन है? तहमीना शाह और समीना शाह दोनों ही उसे देखती उठी थी। रिमशा भी उनके साथ खड़ी हुई थी। बीवी हूँ मैं उनकी। रानी ने जैसे सबके सरों पे सर बम फोड़ा था। सरदार जी इतने लेट क्यों आए? वो भी हवेली में दाखिल ही हुआ था कि जमजम अपने कमरे से निकलती जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर के उसके पास आई थी। सरदारनी जी हॉस्पिटल में था, कुछ काम था ना? वो आगे बढ़ते उसके माथे पे पोसा देता हुआ बोल रहा था। वो अपने तपते हुए गालों पे हाथ रख गई थी। हॉस्पिटल क्यों? उसने मासूमियत से सवाल किया था। मेरे एक दोस्त को गोली लगी है, बस इसी वजह से। वो कहता उसे देख रहा था। कैसे लगी गोली और अब वो कैसे हैं? वो गोली का लफ्ज़ सुनती पैनिक हो रही थी। दुआ करी, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। अब चले, रात हो रही है, सो जाएं। वो उसे साथ लगाए हुआ था। सरदार जी ऐसे नहीं ना, आप हमें उठा कर ले जाएं। वो लाड से बोली थी। जो हुक्म सरदारनी जी। उसके फूले हुए फूल जैसे वजूद को अपनी बाहों में भरता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। ये सब क्या हो रहा है? दावर दुरेज सुमरों की गुस्से से लबरेज आवाज़ सुनते जमजम ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। घर में तो किसी को पता ही नहीं था इब्तिसाम और जमजम की शादी का। और अब क्या हो गया है? और वहाँ से रानी आ गई है। तबरेज़ जी के जो कारनामे हैं ना, किसी को नहीं पता था कि उसने दूसरी मतलब पहली शादी कर रखी है कहीं और। क्या लगता है बाकी क्या होने वाला है? यार मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आपको पता है? राइटर को खुद नहीं पता राइटर क्या करने वाली है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और काइंडली मुझे दुआओं में याद रखा करें। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती और इस वजह से एपिसोड लेट हो जाती है। माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत। और दुआ में फिर से कह रही हूँ कि याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ अपनी प्यारी सी मासूम सी राइटर माला को। अल्लाह हाफिज़।